आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिव महापुराण का पहला अध्याय हमें शिव महापुराण के महात्म को बताता है। उस महात्म के अनुसार यह ऐसा सर्वोत्तम ग्रंथ है जिसको पढ़ने और सुनने से जितना हमें पुण्य फल प्राप्त होता है उतना पुण्य फल किसी और ग्रंथ के पढ़ने और सुनने से हमें नहीं मिलता। दोस्तों, अब इसका दूसरा अध्याय हमें कहता है कि शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। वह प्राप्ति किस प्रकार हुई, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत में देखते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 12-13 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। आपको स्वयं पता चलेगा कि इस द्वितीय अध्याय के माध्यम से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री शौनक जी बताते हैं कि हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन और दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक हमें बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब सूत जी ने बताया कि हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के माध्यम से शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्योरिफिकेशन का यह ऐसा प्रोसेस है शिव महापुराण, जिसके द्वारा, जिसके पढ़ने और सुनने से आप पवित्र हो जाते हैं, आपकी इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्याभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, कितना अच्छा प्रोसेस यह पवित्र होने का है। अगर आपने पाप किए भी हैं तो भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट इट, स्टार्ट रीडिंग एंड हियरिंग शिव महापुराण। आप प्योर हो जाओगे। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण
इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण बताते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पुरानी बात है, किरातनगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठग लिया करता था। दोस्तों, यह अमानत में खयानत वाली बात आ गई। यह आजकल देखा जाए तो यह एक फौजदारी क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता है। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेकों बहानों से उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप भी हुआ और उनमें दोनों में प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उसे अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने और क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन की बात है कि रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपनी सोच के अनुसार अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य, भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा झूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर यानी कि जिसका नाम आजकल झूसी प्रयाग में है, जा पहुंचा। एक दिन घूमता हुआ वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जिसका पुराना नाम है, आजकल इस स्थान को झूसी यानी कि प्रयाग में पड़ता है, झूसी डिपो वही स्थान है, वहां जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया यानी कि बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आ गए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण भी आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में आ गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर
उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर गया और तत्क्षण मुक्त हो गया। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव महापुराण महात्म्य देवराज मुक्ति वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। मेरे प्यारे दोस्तों और भक्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है, जिसने उस पापी, उस अधर्मी, उस दुर्बुद्धि देवराज को मोक्ष दिलवाया। दोस्तों, क्या यह मोक्ष आपको और हमको नहीं प्राप्त हो सकता? अवश्य हो सकता है। प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकालिए और लग जाइए भगवान की भक्ति में। भक्ति बहुत प्रकार से की जा सकती है। एकाग्रचित्त होकर उसके ध्यान में मग्न हो जाइए। थोड़ा समय अपना अवश्य निकालिए, क्योंकि यह परम पवित्र मानस जोनी फिर दोबारा हमें मिलने की नहीं है। दोस्तों, यही हमारे कर्मों से जो पूंजी हम अर्जित करेंगे, उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी इच्छा के अनुसार 2 शब्द अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री शिव, जय श्री शिव। गौरा माता जय, उमा पति महादेव की जय।